जी, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार है और हम कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष से मिले, तो सरकार के ऊपर है, संगठन ऊपर है सरकार के, तो हम संगठन के अध्यक्ष से मिले। हम भी संगठन के कार्यकर्ता हैं और ये जो स्कूल है ना, इनमें से भी 70% संगठन के कार्यकर्ताओं के स्कूल हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है प्रदेश अध्यक्ष इस भावनाओं को समझते हुए और इसका कोई उनको रास्ता निकालेंगे, और रास्ता नहीं निकलता है तो हम फिर पूरे प्रदेश की हमारी टीम बैठकर और भी जो एसोसिएशन है उनको सबको बुला करके और एक सामूहिक फैसला, वो फैसला कितना भी बड़ा फैसला, क्योंकि ये स्कूलों को बचाने के लिए, हरियाणा की शिक्षा को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोई भी कठिन से कठिन और सख्त से सख्त कदम कोई भी उठा सकती है। इसमें कोई भी रास्ता हम चुन सकते हैं आंदोलन का किसी भी रूप में उसको, और वो तय करेगी हमारे पूरे प्रदेश की टीम और हमारे जो साथी हैं जो दूसरी यूनियन है उनको हम सबको बुला के और ये फैसला करेंगे। पिछली बार अन्य राज्यों में हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों की एक बैठक यहाँ शिशु भारती हाई स्कूल में हुई है। जो अस्थायी स्कूलों का जो मामला आप पत्रकार साथी कई दिन से अखबार में छाप भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि 5 था तो कांग्रेस के किसी विधायक ने प्रश्न उठाया था। तो हम लगातार 20 साल से हमारे ये हरियाणा प्रदेश में 3200 के करीब स्कूल जिनको हर साल एक्सटेंशन सरकार देती रही है, उनके नॉर्म्स पूरे ना होने की वजह से, और नॉर्म्स में मोटा मोटी ये है कि जमीन की कंडीशन पूरी नहीं हो पाती और बाकी कंडीशन सभी स्कूल पूरी करते हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आदरणीय रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह दिया था, भिवानी में एक आपको ध्यान होगा, अनाज मंडी में एक शिक्षक प्रकोष्ठ की जनसभा हमने करवाई थी, उसमें घोषणा भी करी थी कि जो अस्थायी स्कूल हैं उनको हम नियमों में ढील देकर, हमारी सरकार आ जाएगी, नियमों में ढील देकर हम उनको स्थायी करने का काम करेंगे। ये हमारी डिमांड 20 साल से है। हर साल जब एग्जाम के फॉर्म भरने की डेट आती है तो सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट एक हवा खड़ा कर देते हैं कि इन स्कूलों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। पिछली बार भी माननीय धनखड़ जी ने प्रयास किया, शिक्षा मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, लास्ट टाइम में उन्होंने हमें ये एक्सटेंशन दी थी और हमने उनसे आग्रह किया था कि ये अगले साल में स्टार्टिंग में इस आपको निपटा देना, इसको उन स्कूलों को जो स्कूल जितनी कंडीशन पूरी करता है, अगर वो 10वीं की कंडीशन पूरी कर रहा है उसको 10वीं प्रोवाइड कर दिया जाए, कोई +2 की कर रहा है तो उसको +2 प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि ये हर साल का बच्चों का जो दिक्कत बच्चों को होती है, स्कूल संचालकों को जो दिक्कत होती है वो खत्म हो जाए। और आपने मैनिफेस्टो में ये दिया था कि इन स्कूलों में नियमों में ढील देकर हम इनको स्थायी करने का काम करेंगे। फिर भी सरकार से हम बार-बार हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलता रहा, डायरेक्टर से भी, एसीएस से भी, पर उसका समाधान 20 साल में नहीं हुआ। 8 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए, उससे 13 साल पहले कांग्रेस की सरकार में भी 12 साल ऐसे ही हुआ था। तो ये साल भी हमारे स्कूल संचालक बड़े असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। फरवरी लास्ट में, मार्च में एग्जाम हो जाते हैं बच्चों के, और अभी तक इन बच्चों के फॉर्म तक भरे नहीं गए हैं स्कूलों की। तो हम सरकार से कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारा प्रतिनिधिमंडल गुड़गांव में मिला था, उनसे हमने आग्रह किया है कि आपकी मध्यस्थता हो और इन स्कूलों का स्थायी समाधान हो जाए, तो स्थायी समाधान इन स्कूलों का आप करवाओ। तो उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार से मैं बात करूंगा, शिक्षा मंत्री से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। तो आज हम फैसला तो कुछ और लेना था, पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे भाजपा के, उन्होंने यह आग्रह किया है कि आप 5-10 दिन का समय दें, मैं एक बार सरकार से बैठ के आपकी बातचीत भी करवाता हूं और बात भी करता हूं, ताकि इन स्कूलों का स्थायी समाधान हो। तो 15 जनवरी तक हमारी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 15 जनवरी तक हम सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार को अल्टीमेटम हमारा कि 15 जनवरी तक इन स्कूलों का स्थायी समाधान सरकार करे। अधिकारियों को स्कूलों में भेज के स्कूल चेक करवाए, जो स्कूल
माननीय धनखड़ जी ने भी ये माना है कि जगह की कंडीशन को हटा के और कमरों के और संख्या के हिसाब से निश्चित कर दे अधिकारी कि भाई स्कूल में 10 कमरे हैं तो 500 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 500 का एक लिमिट कर दे। तो इस प्रकार से इनका कोई समाधान स्थायी किया जाना चाहिए, धनखड़ जी ने भी ये माना है। तो हमने धनखड़ जी की बात को रखते हुए, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने बड़ा सहयोग किया था हमारे स्कूलों का, और उन्हीं की बदौलत हमें वो पिछला साल मिला था, तो हम कृतज्ञ नहीं होना चाहते। उन्होंने एक आग्रह किया है कि आप कुछ टाइम दो ताकि इन स्कूलों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन 15 जनवरी तक हरियाणा सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम ये आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं अभी तो, कि 15 जनवरी तक इन स्कूलों के स्थायी समाधान करके, और इन बच्चों का जो भविष्य हर साल जो दांव पे लग जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा बच्चों को पढ़ाता है, गरीब बच्चों को पढ़ाता है। हमारे लोहारू के टीलों में 500 400 रुपए की फीस में बच्चों को हमारे प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं। ये वो स्कूल हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत कुछ देती है, पैसा भी देती है, छात्रवृत्ति भी देती है, ड्रेस भी देती है, मिड डे मील भी देती है, और हम सरकार से बिना कोई किसी प्रकार की सहायता लिए इन बच्चों को पढ़ाने का काम, हरियाणा को शिक्षित करने का काम, हरियाणा के ये जो गरीब स्कूल कहूंगा मैं इनको, क्योंकि अगर ये बड़ी संस्थाएं होती तो ये आज तक मान्यता ले चुकी होती, ये आरपीएस, यदुवंशी और इस प्रकार की संस्थाएं होती तो जरूरत ही नहीं थी बार बार में सरकार के जाके आगे नाक रगड़े। परंतु ये बहुत गरीब सारी कमियां पूरी करते हैं। एक जमीन हमारा एक मैटर है, हम भी सरकार से आग्रह करें कि आप जमीन के मैटर को आप थोड़ा सा वो कर दें, और बाकी आप देख लें, पूरा है सब, हाँ वो सब पूरा, वो पूरा है। जमीन पे एक बात बताओ आप, एक स्कूल 500 गज में है, 500 गज में उसने ठीक हवादार कमरे बना रखे हैं, उसके पास सारी फैसिलिटी हैं, तो वो पूरा करता है। इनकी जो कंडीशन है 1.5 एकड़ की, 2000 गज की, 3000 गज की, वो कंडीशन, कई स्कूल तो ऐसे हैं वहाँ फायर भी रहती है, तो ऐसे में उसको कैसे मान्यता दी जाए? देखो कृष्ण जी, ऐसा है कि हम ये नहीं करें इंद्र जी सर, हम सरकार से एक आग्रह हमने किया है, हम ये नहीं करें एक कलम से सबको दे दो, हम ये कह रहे हैं आप अपने अधिकारियों को विजिट करवाओ, आप स्कूलों की, आप स्कूलों में विजिट करवाओ, अधिकारी जाएं आपके, चेक करें बाकायदा कि इसकी कंडीशन क्या क्या पूरी है। भाई एक जमीन की कंडीशन को छोड़ दे, बाकी कंडीशन पूरी है तो मान्यता दे दे। हम तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, जमीन के ऊपर ही बनेगा जी, जमीन की कंडीशन पूरी कैसे पूरा? आप 2000 गज जमीन है, क्या आप 2000 के गज में उसको छाप दोगे क्या? 2000 गज में प्लेग्राउंड की जो कंडीशन है, मैं बताऊं आपको, क्लियर कर दूं, प्लेग्राउंड की जो कंडीशन है उसमें नियर बाई कोई भी खेल का मैदान है उसको आप यूज कर सकते हैं, उससे आप लिखवा के, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का खेल का मैदान है, हमारे यहाँ जिस आप जगह बैठे हैं, अब यहाँ से नियर बाई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्लेग्राउंड है, तो गवर्नमेंट स्कूल से लिखवा के ये स्कूल उसको यूज कर सकता है। देखो सरकार की मनसा, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि सरकार की मनसा का कोई मामला है, ये कांग्रेस सरकार से चला हुआ मामला है, ये 20 साल पुराना मामला है। भारतीय जनता पार्टी को भी आए हुए 8 साल हो गए, 8 साल इन्होंने भी एक्सटेंड किए हैं। हम एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहे, हम भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसकी बात कर रहे हैं। कि मैनिफेस्टो में इन्होंने ये दिया था कि हम इनके संज्ञान में था तभी मैनिफेस्टो में दिया ना, इनको समस्या का पता था तभी तो मैनिफेस्टो में दिया ना, कि हम इन के ऐसे स्कूलों को जो अस्थायी मान्यता जिनको है उनको हम नॉर्म्स में ढील देकर उनको स्थायी करने का काम करेंगे। हम तो सरकार से, वो सरकार ने जो प्रॉमिस किया था, जो वचन दिया था, उस हम तो ये चाहते हैं कि वो वचन अपना पूरा करे सरकार, हम कोई नए स्कूलों की बात ही नहीं करे। देखो हरियाणा प्रदेश में जितने भी संगठन हैं इस मुद्दे पे एक हैं, सबसे इस बात की सहमति है। दो साथी लगे हुए हैं प्रयास में, वो भी लगे हैं, वो करेंगे थोड़ा सा टाइम एक बार, नहीं तो आज हम कोई ना कोई घोषणा करते, पर उनकी जो वो बातचीत उनकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो सबका एक है, और हमारा उद्देश्य ये है कि हरियाणा प्रदेश के ये बच्चे और ये स्कूल सफर ना करें। हमें आंदोलनों की कोई वो थोड़ी है कि हम आंदोलन करें, हम कोई आंदोलनकारी थोड़े हैं। हमें तो सिर्फ हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना। हरियाणा के स्कूलों में हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देने का काम प्राइवेट स्कूल करते हैं, तो हमारा तो काम बच्चों को शिक्षित करना है। हरियाणा प्रदेश
हर नागरिक को हम चाहते हैं कि वो शिक्षित हो, तो आंदोलन तो हमारी मजबूरी होती है। पिछले दिन आपने भी देखा होगा कि हमने हर प्रकार का सहयोग, 134 की बात आई तो हमने हेल्प डेस्क लगाकर पेरेंट्स के हमने फार्म भरवाए, लोग बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया। तो इस प्रकार की देखो जनमानस की जो बात होती है, जन भावनाओं की कदर सरकार को करनी चाहिए। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो जन भावनाएं हैं, उनको समझते हुए उन बच्चों का इन स्कूलों का जितने भी 2200 स्कूल है, 2400 स्कूल है, इनका स्थायी समाधान। आप एवरेज संख्या इसमें 3-4 लाख बच्चे तो कम से कम 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों के होंगे, और 10वीं 12वीं को ना लगाया हुआ उसमें 9वीं का बच्चा भी पढ़ता है, वो फिर जो बच्चा आज 9वीं में हो कल 10वीं में भी होना है, वो भी तो उसी स्कूल में पढ़ता है ना। अगर उसको 10वीं का एक्सटेंशन नहीं मिली तो वो बच्चा भी फिर सफर करेगा, उसको भी इफेक्ट पड़ेगा। तो 2200 स्कूल है, क्या अस्थायी स्कूल है, क्या उनसे आपकी मीटिंग हुई है? अगर विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो एग्जाम बोर्ड ही है। हमने कल धनखड़ से भी थोड़ा सा उनके हमने नोटिस में तोला दिया कि अगर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हमारे इन बच्चों का फार्म नहीं भरवाते हैं तो हम बोर्ड को भी बंद कर देंगे। फिर बोर्ड का काम ही क्या रह जाएगा? जब बच्चे हमारे सड़कों पे होंगे, अध्यापक हमारे सड़कों पे होंगे, परीक्षाएं हमारी होंगी नहीं, तो काम भी क्या रहेगा? फिर काम यही होगा ना, फिर बोर्ड का भी क्या काम हरियाणा प्रदेश में? फिर ये क्यों हम कोई भी रूपरेखा वो तो प्रदेश की मीटिंग बुला के सभी साथियों को की सहमति लेकर के बोर्ड को बंद करना है या बोर्ड का घेराव करना है या कोई भी डिसीजन है वो प्रदेश की हमारी पूरी टीम लेगी, और बड़ी मजबूती के साथ फिर हम इन स्कूलों के हितों की लड़ाई बहुत आगे तक लड़ेंगे, और इसका स्थायी समाधान जब तक नहीं होगा तब तक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चैन से नहीं बैठेगी। देखो, हमारी एसोसिएशन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सभी बोर्डों से एफिलेटेड स्कूल सारे एसोसिएशन में, और वो एक साथ हैं, चाहे स्कूल छोटा है चाहे सीबीएसई का है। समस्या सीबीएसई की है तो छोटे स्कूल उनके साथ है, हरियाणा बोर्ड के स्कूल उनके साथ है। सीबीएसई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड वाले स्कूलों को है तो ये सीबीएसई वाले स्कूल उनके साथ है। ये एसोसिएशन एक है, इसमें अलग अलग वो नहीं है कि ये सीबीएसई की एसोसिएशन है। हमारे जिले में खासकर एक एसोसिएशन है जो हरियाणा बोर्ड के भी और सीबीएसई के भी सभी स्कूल उसमें शामिल है। और हमारा एक बसों का भी मुद्दा था, आदरणीय धनखड़ साहब से ये भी हमने आग्रह किया है कि कांग्रेस की सरकार में बसों पे पैसेंजर टैक्स लगा था, तो हमने 2007 में एक आंदोलन किया था, 10 दिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी चंडीगढ़ में रहे थे। उस टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने वो पैसेंजर टैक्स वापस ले लिया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में दोबारा से टैक्स लगा दिया, और उस टाइम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, रामविलास जी हमारे से जेल में भी मिलने गए थे, और हमारे जहां भी धरने प्रदर्शन पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चल रहे थे वहां भी हमारे धरने प्रदर्शनों में गए थे, और ये कहा था कि कांग्रेस ने ये टैक्स गलत लगाया है। तो मैंने माननीय धनखड़ जी से भी कल आग्रह किया है कि क्या वो टैक्स कांग्रेस सरकार में ही गलत था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद में वो टैक्स ठीक हो गया? वो पता नहीं 20 रुपए 30 रुपए हैं, वो 20-20 30-30 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। और अब जमीन की जो मेन दिक्कत है, मेजर दिक्कत है, शहरों में जमीन नहीं मिलती। हमारे यहाँ भिवाड़ी में कुतुबीबाई स्कूल है, लड़कियों का बहुत बड़ा स्कूल, आप सभी साथी जानते हैं, और बहुत लड़कियां वहां से पढ़ी हैं। कल आदरणीय विधायक जी भी कह रहे थे मेरे को कि मेरी 2 बहनें कुतुबीबाई से पास आउट है। उनके पास साइंस की प्रॉब्लम है, वो जगह की वजह से साइंस नहीं मिल रही उनको। तो इस प्रकार के जो स्कूल हैं जहां जगह की दिक्कत है, कमरे पूरे हैं, बिल्डिंग पूरी है और सारा सब कुछ है, उसमें जगह में ढील देकर, और इन जो 20 साल से अस्थायी स्कूल चले आ रहे हैं, आप नए स्कूल जो खुल रहे हैं उनके ऊपर नॉर्म्स लागू कर दो, आज के नॉर्म्स पर। एग्जिस्टिंग इनको मान रखा है, अपने पुराने स्कूल मान रखा है इनको, तो इनका स्थायी समाधान सरकार से हम आग्रह करते हैं कि एक इसका निराकरण करके, और ये लाखों भविष्य के बच्चों खराब होने से इन बच्चों का भविष्य को बचाए सरकार। कितने स्कूल हरियाणा में ये 3200 स्कूल थे, और थोड़े बहुत 500-400 मान्यता लिया है होंगे, 2,500 के करीब ये स्कूल अभी बचते हैं जिनकी अटकी हुई है। अटकी नहीं है, अस्थायी मान्यता है इनके पास। एक कांग्रेस सरकार से एक ये चला आ रहा है कि उनको उस टाइम में अधिकारियों की कमी थी, अधिकारी विजिट नहीं करना चाहते थे, उनको स्थायी नहीं थी, वो अस्थायी मान्यता दे दी, उसको हर साल बढ़ाते रहे। नहीं तो उस टाइम पे स्कूल वाले कोशिश करते या अधिकारी कोशिश करते तो उनको उन नॉर्म्स के अनुसार मिल जाती मान्यता। ये ढील तो सरकार, तो ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम इनका समाधान है, वो 20-20 30-30 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। और अब जमीन की जो मेन दिक्कत है, मेजर दिक्कत है, शहरों में जमीन नहीं मिलती।
हमारे यहाँ भिवाड़ी में कुतुबीबाई स्कूल है, लड़कियों का बहुत बड़ा स्कूल, आप सभी साथी जानते हैं, और बहुत लड़कियां वहां से पढ़ी हैं। कल आदरणीय विधायक जी भी कह रहे थे मेरे को कि मेरी 2 बहनें कुतुबीबाई से पास आउट है। उनके पास साइंस की प्रॉब्लम है, वो जगह की वजह से साइंस नहीं मिल रही उनको। तो इस प्रकार के जो स्कूल हैं जहां जगह की दिक्कत है, कमरे पूरे हैं, बिल्डिंग पूरी है और सारा सब कुछ है, उसमें जगह में ढील देकर, और इन जो 20 साल से अस्थायी स्कूल चले आ रहे हैं, आप नए स्कूल जो खुल रहे हैं उनके ऊपर नॉर्म्स लागू कर दो, आज के नॉर्म्स पर। एग्जिस्टिंग इनको मान रखा है, अपने पुराने स्कूल मान रखा है इनको, तो इनका स्थायी समाधान सरकार से हम आग्रह करते हैं कि एक इसका निराकरण करके, और ये लाखों भविष्य के बच्चों खराब होने से इन बच्चों का भविष्य को बचाए सरकार। कितने स्कूल हरियाणा में ये 3200 स्कूल थे, और थोड़े बहुत 500-400 मान्यता लिया है होंगे, 2,500 के करीब ये स्कूल अभी बचते हैं जिनकी अटकी हुई है। अटकी नहीं है, अस्थायी मान्यता है इनके पास। एक कांग्रेस सरकार से एक ये चला आ रहा है कि उनको उस टाइम में अधिकारियों की कमी थी, अधिकारी विजिट नहीं करना चाहते थे, उनको स्थायी नहीं थी, वो अस्थायी मान्यता दे दी, उसको हर साल बढ़ाते रहे। नहीं तो उस टाइम पे स्कूल वाले कोशिश करते या अधिकारी कोशिश करते तो उनको उन नॉर्म्स के अनुसार मिल जाती मान्यता। ये ढील तो सरकार, तो ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम इनका के खिलाफ अब क्यों नहीं गए? आप हर बार गड़गड़ाते क्यों? देखो, गिड़गिड़ाने की तो राजनीति मैं नहीं कहूंगा कि गिड़गिड़ा। हर साल की बात नौबत क्यों आती है? आप बीजेपी से हैं, 8 साल से सरकार भी बीजेपी की है, मैनिफेस्टो में भी है, वायदा खिलाफी के साथ। देखो, हमने प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको दिया भी 8 साल, चलो एक्सटेंशन तो दी है ना इन्होंने रोका तो नहीं ना। हाँ, रोका तो नहीं ना इन्होंने, रोका नहीं, कांग्रेस के बराबर हो गया। आप मेरे बीजेपी में क्या, वो पता है, सरकार और अधिकारियों का थोड़ा सा बीच का कोई गैप है ये, और बार बार हम आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने आग्रह किया, कल प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने, जो गैप है ना उस गैप को खत्म करके और इनका समाधान किया जाए। एकेडमी नहीं है इनमें, एकेडमी तो हम तो एकेडमी का विरोध कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, पिछले दिनों हमने कंप्लेंट डीसी साहब को भी की थी, हमने डीओ को भी की थी, डीओ ने विजिट भी करवाई थी, फर्जी एकेडमी पाई, डीओ ने रिपोर्ट भी डीसी को भेजी थी। कहा भाई वो डीसी साहब बदल गए थे, अब नए डीसी आए, उनसे भी हम मिलकर आए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। अभी नए डीसी से भी हम मिलकर आए थे। इसमें हम इस मामले पे बैठे हुए हैं। सर, ये मैनिफेस्टो 14 का था, 2014 के मैनिफेस्टो में, जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी, जब वो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, वो मैनिफेस्टो है मेरे पास, मैं उपलब्ध भी करा दूंगा। मैंने धनखड़ जी को भी दिखाया, हमारे शिक्षा मंत्री को भी दिखाया, तो उस मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा है एक कि हरियाणा में जितने भी अस्थायी स्कूल हैं उनके नियमों में सरलीकरण करके उनको स्थायी करने का काम हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014। अगर 15 जनवरी तक, देखो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से, हम मिल भी रहे हैं, हमारा मिलना जुलना भी जारी है। हम एक आदरणीय धनखड़ जी से भी निवेदन करके आए कि सरकार की हमारी बातचीत करवा दी जाए, ताकि जो हमारी समस्याएं हैं हम उनके सामने बता सकें और उसका समाधान हो उसके। तो उन्होंने आश्वासन दिया, नहीं तो 15 जनवरी के बाद फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम है बच्चों के, फिर तो कोई ना कोई आंदोलन की रूपरेखा पूरे हरियाणा प्रदेश के स्कूलों को बुला करके और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा कोई ना कोई तय करनी पड़ेगी। इसलिए 15 जनवरी तक सरकार को हम एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, सरकार से एक आग्रह भी कर रहे हैं कि आप इन बच्चों के भविष्य को देखते हो, हम सरकार से कोई पैसा नहीं मांग रहे, सरकार ने कहा आप बच्चों को पढ़ाओ, हमने बच्चे पढ़ाए, हमारे आज तक फीस पेंडिंग। हर प्रकार का कोई भी सरकारी किसी भी प्रकार की कोई स्कीम आती है, कोई वो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल उसको लागू करता है, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल पीसता है। तो अगर आप आंदोलन करते हो 15 के बाद जी, तो पेपर भी नजदीक आ जाएगा, एग्जाम देखो बच्चों, आंदोलन तो स्कूल संचालक, अब हमारे जो टीचर, हमारे जो बच्चे हैं, देखो जो बच्चा है वो पैसेंजर कैसे मान लेंगे? हम स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। हमने तो ये बार बार एक बात कहते हैं कि अभिभावक हैं वो दोनों कामकाजी हैं, उनको टाइम नहीं है। हम तो अभिभावक की सुविधा के लिए, बच्चे की सुविधा के लिए बच्चे को घर से उठाते हैं। हमारी तो टेंशन बढ़ती है, बसों में तो बहुत पैसा घर से लगता है। सुबह बच्चे को घर से उठाते हैं, स्कूल आता है बच्चा, शाम को छोड़ते, जब तक बच्चा घर से कुशल नहीं पहुंच जाता तो स्कूल वाले को तो चिंता रहती है।
तो ये तो हमारे लिए सिरदर्दी है। पर हमने बच्चों के पेरेंट्स की सहूलियत को देखते हुए कि कोई पेरेंट्स को टाइम नहीं है स्कूल छोड़ने का, लाने का, ले जाने का, इसलिए ये बसों की हमने सुविधा दे रखी है। इसमें और भी संगठन मीटिंग सब इस जमीन को शामिल करते हैं इसमें, जो डिमांड है स्कूलों की मान्यता के लिए, तो जमीन भी बढ़ जाएगी स्कूलों में। मतलब कंडीशन पूरी है सारी, प्ले ग्राउंड को छोड़ के बाकी सारी कंडीशन पूरी है। प्ले ग्राउंड तो सरकार ने खुद ने कह रखा है कि भाई आप नियर बाई कोई भी खेल ग्राउंड है उसको ले सकते हो, तो वो तो कंडीशन है ही नहीं। तो ये समाधान सरकार अगर अधिकारी चाहें, अगर की बात आगे, अगर की है राजेंद्र जी